हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि मैं वृंदावन जब गया था, उस ब्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बांके बिहारी के बारे में कुछ बताऊंगा। और जब मैं खाटू श्याम जी गया था तो मैंने बताया था मैं खाटू श्याम जी के बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से वृंदावन के बारे में तो बहुत सब सारे लोग जानते ही होंगे कि बांके बिहारी के बारे में। तो मेरे साथ एक्चुअली में ये हुआ कि जब मैं पहली पहली बार वृंदावन गया तो मैं गया था ऐसे ही घूमने ताजमहल। ताजमहल से फिर ये हम लोग का प्रोग्राम बन गया कि चलना है हम लोग को बांके बिहारी, वृंदावन जाना है घूमने के लिए। फिर मैं वृंदावन पहुंचा और वृंदावन पहुंचने के बाद मैं ऐसे ही घूमने गया था, लेकिन जब वहाँ मैं पहुंचा, वहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही मैं मंदिर में गया तो पहली बार तो मेरी दोस्ती हुई नहीं। तो मेरी दोस्ती हुई नहीं भगवान से। उसके बाद तो मैं चला आया वहाँ से वापस। लेकिन वृंदावन में मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरा मन फिर दोबारा से जाने के लिए करने लगा। मेरे भगवान ने भी मेरी सुनी और मुझे काफ़ी जल्दी बुलाया। मैं 2 ही महीने बाद फिर से दोबारा वृंदावन गया। फिर वृंदावन गया, मैं इस्कॉन मंदिर गया, प्रेम मंदिर गया, काफ़ी अच्छा वहाँ पे घूमा टहला। फिर मेरी बांके बिहारी मंदिर में गए, फिर मेरी मुलाकात नहीं हो पाई बिहारी जी से। बिहारी जी पता नहीं कौन से धुन में खोए हुए थे, नहीं मिले। फिर मैं तीसरी बार गया, तीसरी बार फिर बुलाया बिहारी जी ने। तीसरी बार मैं फिर गया। जब मैं तीसरी बार गया तब मेरी अच्छे से मुलाकात उनसे हुई, अच्छे से दर्शन हो गए, अच्छे से मुलाकात हुई। काफ़ी देर मंदिर में हमने समय बिताया और वहाँ पे। लेकिन ये बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि बिहारी जिसको एक बार अपना बना लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। आप जिस रूप में उनको चाहेंगी उस रूप में आपके साथ वो रहेंगे। आप उनको अपना बेटा मान सकते हैं, आप हम उनको अपना भाई मान सकते हैं, आप उनको अपना दोस्त मान सकते हैं, अपना पिता मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। जिस रूप में आप उनको मानेंगे उसी रूप में आपके साथ वो रहेंगे। और ये प्रत्यक्ष सत्य भी है। और कई बार बांके बिहारी मंदिर से भी कहीं निकल गए किसी लोग के साथ। ये कई ऐसी घटना हुई है कि बिहारी जी जो हैं वहाँ से चले जाते हैं। जो प्यार से ले जाता है, बस बिहारी से प्यार के भूखे हैं हमारे। तो ये है, बिहारी जी बहुत अच्छे हैं और जो बिहारी जी को मानता है बिहारी उसके साथ हमेशा रहते हैं। उसके घर में, उसके साथ में, हर समय उसके साथ रहते हैं। ये मैं अपने दावे से कह सकता हूँ। और आप भी अगर बिहारी जी को मानते हो तो कभी एहसास करना, बिहारी जी आपके साथ ही हमेशा होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी बिहारी जी की कथा है पूरी। तो बिहारी जी एक्चुअली में प्रकट हुए थे। ये इनका जो बिहारी जी हैं, मेरे बांके बिहारी, ये प्रकट हुए थे। इनका कहीं मूर्ति निकली हुई थी और ये ऐसे नहीं कि बनवाई गई है। फिर वो मंदिर स्थापित हुआ उसके बाद। तो ये भी एक काफ़ी लंबी घटना है। और ये श्री हरिदास जी इनके जो हैं भक्त थे, जो श्री हरिदास जी इनके मित्र भी थे और इनको लेकर के आए। उन्होंने ये मंदिर इनके साथ रहे, मंदिर बनवाया। तो ये मूर्ति के बारे में ये है कि जो बिहारी जी हैं वो प्रकट हुए थे। तो और एक निधिवन पड़ता है वृंदावन में, कभी आप जाइएगा निधिवन ज़रूर जाइएगा। तो निधिवन में क्या है, आज भी लोग कहते हैं कि रात में कृष्ण भगवान और राधा वहाँ पे और गोपियाँ सारी आके रासलीला करती हैं। तो रासलीला करती हैं और रात में वहाँ पे पट बंद हो जाते हैं रात को 8 बजे और सुबह खुलते हैं। तो वहाँ पे एक कमरा बना हुआ है। अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, और जो नहीं गया मैं उसको बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक कमरा बना हुआ है और कमरे में रात में पुजारी जी बिस्तर लगाते हैं, 4 लड्डू रखे जाते हैं, एक लोटे में जल रखा जाता है, दतून रखी जाती हैं, पान रखे जाते हैं और वहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान रखा रहता है। लेकिन जब वो सुबह, रात में तो बिल्कुल एकदम सही होता है कमरा। पुजारी जब बंद करते हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरा कमरा बिल्कुल सही होता है। और लेकिन जब सुबह पुजारी जी खोलते हैं तो लड्डू खाए मिलते हैं, पानी पिया मिलता है, दतून चबाई हुई मिलती हैं और पान खाया हुआ मिलता है। ये सत्य घटना मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि मैं तो नहीं गया, लेकिन मेरी पत्नी ने जाके खुद स्वयं देखा है ये चीज़ें। जैसे ही मंदिर खुला वो आगे ही खड़ी थी, सबसे आगे खड़ी थी। उन्होंने खुद देखा है ये कि ऐसा वहाँ पे हुआ है। तो ये वहाँ भगवान आते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि भगवान वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे शाम को कोई पशु पक्षी तक वहाँ नहीं रह जाता है, सिर्फ जितने वहाँ पे गोपियाँ और कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं। तो ये आप एक बार निधिवन ज़रूर जाइएगा। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय। आप लोग एक बार वृंदावन ज़रूर घूम के आइएगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।